ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि हम अंदर में बैठ के ऐसे सोच तैयारी कर रहे हैं, इस जमात को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग काम मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए कि जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है वो जब खत्म होगा तो 50 करोड़ हम इनको दे देंगे और 50 करोड़ को बांटेंगे। ये बयान कांग्रेस की सोच और मानसिकता दिखाती है। आपने मैनिफेस्टो में आपको ये कहना चाहिए था कि हम इस व्यक्ति को ऐसे बनाएंगे जो नोकिया लेके घूम रहा है कि उसके पास भी आईफोन आ जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना बंटवा रहे हैं, 80 करोड़ जनता जनार्दन को अनाज बंटवा रहे हैं। कहीं उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को कम जाएगा, हिंदू को कम जाएगा, ऐसा कहीं कुछ कहा है उन्होंने कहा है कि मेरा इस मुल्क के व्यक्ति हैं ये लोग, और सबसे बड़ी जाति कोई है वो गरीबी है। राजपूतों को सिर्फ मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, यादव को नहीं मिला। कहीं देखा आपने? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि बंटवारा करेंगे हम एक टीम बनाएंगे, उत्तर प्रदेश भेजेंगे, तमिलनाडु भेजेंगे। सबसे ज्यादा साउथ में सोना पड़ा हुआ है। समानता का अधिकार तो इसका मतलब कि मंदिर का कपाट भी खोलेंगे आप, उसमें जो दान पड़ा हुआ उसको भी आप निकालेंगे, उसमें भी आप अपना पंजे डालेंगे। आप इस तरह से देश का विकास करेंगे। ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल है, ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है, ये बयान कांग्रेस की सोच और मानसिकता दिखाती है कि अंदर में जो कांग्रेस के गुरु लोग बैठे हुए हैं, जो राहुल गांधी को बुला के कान फूंकते हैं, गुरु हैं ना सैम पित्रोदा, तो बुलाते हैं कि अमेरिका आ जाओ, लंदन आ जाओ, वहाँ पे आपका कान फूकेंगे, और अंदर से धीरे धीरे ये बातें निकलती है। और आप माइक मत हटाइएगा, फॉर्म में रहे हैं आज, और बताएंगे आपको डिटेल में कि इनके गुरु की सोच क्या क्या है। विरासत कर के बारे में बात कर रहा हूँ। विरासत कर कहता है कि कोई व्यक्ति बहुत धनाढ़ हो, चाहे कोई भी कॉमन मैन हो, कभी कभी ऐसा होता है किसी परिवार में किसी के बच्चे नहीं होते हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्तियाँ होती है, अब वो बेचारे स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो होता क्या है कि उनके संपत्ति पे एकदम निगाहें बिठा के बैठे रहेगी, दूरबीन लगा के, कि ये सरकार जैसे वो व्यक्ति मरे, हम गिद्ध की तरह पहुंचे और सारा संपत्ति लेके आ देखे कि आसपास में कोई रिश्तेदार है तो उनको दे देना है आधा, और आधा पैसे अपने पास रख लेना है। ये कांग्रेस की सोच है। अब इंतजार कीजिए कि इस देश में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने शादी नहीं किया है, उनकी पत्नी ने उनको छोड़ दिया है, उनका बेटा अलग हो चुका है, 80 साल के हो चुके हैं, 90 साल के हो चुके हैं, थोड़े दिन के बाद स्वर्ग सिधार जाएंगे। तो उनके संपत्ति पे कांग्रेस का ये अब निगाहें हैं। अब बताते हैं सैम पित्रोदा की। ये उनके लिए मुश्किल नहीं है, कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि हम अंदर में बैठ के ऐसे सोच तैयारी कर रहे हैं और आम आवाम को, इस जमात को तैयार कर रहे हैं कि आप लोग काम मत कीजिए, आप इंतजार कीजिए कि जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है वो जब खत्म होगा तो 50 करोड़ हम इनको दे देंगे और 50 करोड़ को बांटेंगे। यही सोच है। सैम पित्रोदा कहते हैं, ये सैम पित्रोदा की पहली सोच नहीं है, ऐसी बहुत सोच है, ये लंबे लिस्ट है उनके। अब देखिए सैम पित्रोदा क्या कहते हैं। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब टीका करता है तो मुझे घिन आती है, नफरत होता है मुझे टीका करने से। प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है टीका? क्यों, क्या करे वो? कौन आप किस इस कैमरामैन को कहिए कि पूरे लोगों को दिखाए इस जमात को, इसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। जो मुस्लिम्स है वो नमाज अदा करता है, जो हिंदू है पूजा करता है, करेगा ना वो लोग। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि आपको टीका करने से नफरत है। नरेंद्र मोदी अयोध्या जाते हैं तो उनको नफरत होने लगती है। अब सोचिए कि मानसिकता क्या है कांग्रेस की। सैम पित्रोदा के ऐसे ऐसे इस देश में बयान हैं जिनको आप दिखाएंगे जनता जनार्दन को और जनता तक पहुंचाएंगे तो कांग्रेस की असलियत पता चलेगा कि इस देश के लिए कैसी इनकी सोच रखी गई है। विरासत कर पे भी अभी आ रहा हूं मैं। ये विरासत कर इनका कोई अलग से नहीं है। विरासत कर का कहने का मतलब है कि अभी आप कांग्रेस का आप मैनिफेस्टो देखो, उसमें क्या बोल रहे हैं कि समानता का अधिकार करेंगे। मतलब बड़े भैया के पास अगर आईफोन पड़ा हुआ है 2, तो जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनके पॉकेट में हाथ डाल के चेक करेगी कि आपके पास 2 फोन है क्या। तो चलिए वो वीवो वाले को दीजिए फ़ोन, एक फ़ोन दीजिए उनको, समानता कीजिए, इक्वल कीजिए।
किसी के पास ये वाला फ़ोन है तो उनसे ले लीजिए कि ये रखिए और आईफोन लीजिए इनसे। तो ये समानता का अधिकार। आपने मैनिफेस्टो में आपको ये कहना चाहिए था कि हम इस व्यक्ति को ऐसे बनाएंगे जो नोकिया लेके घूम रहा है कि उसके पास भी आईफोन आ जाए। हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि इस भाई के पास, उस भाई के पास, इस भाई के पास संपत्ति 10 लाख रुपया है तो उसको हम बांटेंगे। अब आप यही करेंगे, आप गली मोहल्ला में जाके आप हिस्सेदारी करवाएंगे, यही समानता अधिकार करेंगे आप। इस तरह समानता होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्न योजना बंटवा रहे हैं, 80 करोड़ जनता जनार्दन को अनाज बंटवा रहे हैं। कहीं उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने क्या नाम है किसी मुस्लिम्स को कम देंगे? याद रखने, कहीं मुस्लिम्स को कम जाएगा, हिंदू को कम जाएगा, ऐसा कहीं कुछ कहा है उन्होंने कहा है कि मेरा इस मुल्क के व्यक्ति हैं ये लोग, और सबसे बड़ी जाति कोई है वो गरीबी है, और उस गरीबी जाति को हटाने के लिए उन्होंने जो अन्न योजना चला रहे हैं वो दे रहे हैं। उसमें तो कहीं उन्होंने जाति नहीं देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस इंडिया गेट के पावन धरती पे आप जाके पूछिएगा कि हो सकता है कि गरीब ब्राह्मण भी हो उसमें, और गरीब मुस्लिम भी हो, गरीब दलित भी हो, गरीब राजपूत भी हो, उनका भी घर बन रहा है ना। आपने कहीं पे भी एक स्टेटमेंट देखा किसी प्रखंड अधिकारी का जो कहा हो कि साहेब नरेंद्र मोदी का तो ये योजना आया है, इसमें हिस्सेदारी हो रही है, मतलब जातिवाद हो रही है सर, राजपूतों को सिर्फ मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा है, यादव को नहीं मिला, कहीं देखा आपने? नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि बंटवारा करेंगे हम एक टीम बनाएंगे, उत्तर प्रदेश भेजेंगे, तमिलनाडु भेजेंगे, सबसे ज़्यादा साउथ में सोना पड़ा हुआ है। और समानता का अधिकार कहाँ करेंगे आप? समानता का अधिकार तो इसका मतलब कि मंदिर का कपाट भी खोलेंगे आप, उसमें जो दान पड़ा हुआ उसको भी आप निकालेंगे, उसमें भी आप अपना पंजे डालेंगे। आप इस तरह से देश का विकास करेंगे? इस तरह से आप देश को तरक्की पर लेके जाएंगे? पत्रकार महोदय, ये कांग्रेस की सोच दिखा रहा है। ये जो दब के बैठे हुए हैं, सैम पित्रोदा जैसे बहुत सारे गुरु हैं जो राहुल गांधी के, जो बुलाते हैं रात में कि इधर आओ कोने में, कान फूंकते हैं कि हमारी सोच यही है। मैं बात एक और लेके चलता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं। कहीं पे भी आपने देखा तमिलनाडु में सनातन धर्म पे कटाक्ष किया गया था? उनके मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं, उदयलिन स्टालिन पता नहीं क्या है, उन्होंने क्या कहा था? लेकिन कांग्रेस की मुंह नहीं खुला। और अब जब नरेंद्र मोदी कटाक्ष कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी अपने जुबान से बोल रहे हैं इस बात को लेकर, तो कहा रहा है कि इस बात का हम खंडन करते हैं, इस बात पे हथौड़ा मारते हैं, इस बात को हम अलग करते हैं। आप बयान से अलग करते हैं। अलग करते हैं आप? अलग होने की परिभाषा तो होती कि आप ठुकरा देते सत्ता को कि डीएमके हम तुम्हारे साथ सत्ता में काबिज नहीं रहेंगे। सत्ता ठुकराने का मतलब होता है कि कश्मीर में जब पत्थरबाजी हो रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार को लगा कि महबूबा मुफ्ती जो है वो पत्थरबाजों पे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर कर रही हैं, तो उसने उस सरकार को ठोकर मार दिया और सरकार गिराया ना वहाँ पे। उसको बोलते हैं कि सत्ता को मुझे पसंद नहीं है जो मेरे राष्ट्र पे कटाक्ष करे, जो मेरे धर्म पे कटाक्ष करे। और आज देखिए डीएम के खुले सांड की तरह सनातन पे हमला करता रहता है, और राहुल गांधी या उनकी पूरी जो मंडल टीम है वो चुपचाप बैठी रहती है। जब राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो हम बोलेंगे,